और बहुत सारी चीजों से हम लोग एक्साइटेड होते हैं, और ये सारा एक्साइटमेंट जो है अल्टीमेट अचीवर की परफॉर्मेंस में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस पर वीक हर हफ्ते के हिसाब से अल्टीमेट अचीवर की बढ़ती चली जा रही है। तो आप सभी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, और आप सारे के सारे लोगों का इसमें सहयोग है। और आज क्योंकि हम एक और नए दिन में आप सभी का स्वागत कर रहे हैं, और आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं, क्योंकि आज मैं बहुत दिन बाद हमारे गुरु, हमारे मार्गदर्शक को सुनने वाला हूं, और जो कि हमको बहुत ही बढ़िया एक गजब की ट्रेनिंग लेके आज हमारे बीच में है, और आज हमको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। साथियों, मेरे जीवन में उनका प्रभाव हमेशा से रहा है, और देवेंद्र शर्मा की जिंदगी को अगर आप देखेंगे और उसमें से अगर एक नाम निकाल देंगे मिस्टर सुनेरी लाल जी का, तो फिर वो देवेंद्र शर्मा की जिंदगी कुछ बचेगी ही नहीं। क्योंकि उस जिंदगी में डायरेक्टली उनके बहुत ज्यादा मतलब क्या ना, अगर हम देख लें, हर तरीके से उनका मार्गदर्शन, हर तरीके से उनकी गाइडलाइन, हर तरीके से उनका एक एक चीज को पकड़ के मेरे को सिखाना, यहाँ तक पहुंचाना, और अभी तक भी मेरे सारे जिंदगी के अहम डिसीजनों में उनका जो एक अपना जो मार्गदर्शन रहा है, जो मेंटरशिप रही है, आज वही जो सेप आजकल आज हमारी देख रहे हैं, या जो आप अल्टीमेट अचीवर की देख रहे हैं, इतने सारे अचीवर्स की देख रहे हैं। आज अगर हम बात करें उनकी टीम में कार अचीवर्स की, लग्जरी कार अचीवर्स की, घर बनाने वालों की, लाखों रुपया कमाने वालों की, डायमंड्स की बात करें, या किसी भी क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है साथियों। और हम सारे के सारे लोगों की जिंदगी में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रोल जो जिंदगी भर पिछले 18 सालों से उनका रहा है, और आगे आने वाली ता जिंदगी रहने वाला है। तो मैं चाहता हूं एक ऊपर हाथ करके हम लोग बहुत जोरदार तालियों से, शुक्रिया के साथ, बहुत बड़ी स्माइल के साथ, एक बड़े हृदय के साथ हम लोग स्वागत करेंगे। और साथ ही साथ हमारा स्पेशल आशीर्वाद जो कि हमको आज पर डे हमारे नरसी ग्रेवाल सर, जो कि हमारे रोल मॉडल हैं, हम लोग जहां तक पहुंचना चाहते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं, वो डेली हमको देते हैं। तो हम दोनों सर का स्वागत करना चाहते हैं, बाकी के सभी लीजेंड्स का भी स्वागत है। और साथियों, मैं बिल्कुल एक मिनट भी रोकना नहीं चाहता, वो जो गंगा बहने वाली है, वो जो बातें हम तक पहुंचने वाली हैं, जो हमारे वैल्यू एडेड होने वाली है जीवन में, मैं उसमें बिल्कुल भी एक सेकंड, एक क्षण मैं बिल्कुल लेट नहीं करना चाहता हूं। तो हम सब लोग बुलाते हैं ऊपर हाथ करके, एक जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए हम सब के बीच में हमारे क्राउन एम्बेसडर लीडर मिस्टर सुनहरी लाल जी है। बहुत जोरदार तालियां से जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वागत है सर। सर स्क्रीन दिख रही है? हाँ बिल्कुल बढ़िया दिख रही है, आवाज भी अच्छी आ रही है। थैंक यू देवेंद्र जी। मैं सभी साथी लोगों का तहे दिल से अल्टीमेट अचीवर की तरफ से आप सभी का आज के प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। अभिनंदन है कि आज आप लोगों ने मुझको मौका दिया, और हमारे मेंटर ने आज मुझे इस लायक समझा कि मैं आप सभी अल्टीमेट अचीवर से कुछ चंद बातें कर सकूं और सक्सेस के बारे में कुछ डिस्कस कर सकूं। तो आज मैं चाहता हूं हम सभी लोग, हमारे मेंटर, हमारे गुरु मिस्टर नरसी ग्रेवाल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, और एक जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। और जितने भी अल्टीमेट अचीवर के एसोसिएट आज इस प्लेटफॉर्म पर हैं, और जितने भी यूट्यूब लाइव पर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, साथियों, मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने जो 17 साल का सफर और जो समय शिवसो में दिया, जो भी सिस्टम से, गुरु लोगों से सीखा, और बहुत कुछ मैंने अपनी टीम से भी सीखा, वही कुछ बातें लेकर के मैं आज आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। कुछ बातें जो आप लोगों के बीच में मैं डिस्कस करना चाहता हूं। और मुझे पूरा पता है कि अल्टीमेट अचीवर के वो योद्धा हैं जिनको बहुत सारी बातें ऑलरेडी पहले से पता है। मेरा सिर्फ एक ही काम है कि आज मैं कुछ बातों को आज आपको याद दिला सकूं। तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं आज के इस प्रोग्राम की तरफ। तो साथियों, आज इस प्रोग्राम में सर का जो तरफ से जो उनको टॉपिक मिला, जिस हम लोगों ने डिस्कस करने के बारे में हमने निर्णय लिया, वो है टॉपिक हमारा डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा एक्टिव टीम कैसे बनाए। मींस एक्टिव टीम, हम अक्सर करके अभी ये देखते हैं कि जितनी भी सेल्स आती हैं, हम जितना भी बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करते हैं, उसको एक्चुअली हम लोग टीम मान लेते हैं। एक्चुअली वो टीम नहीं होती है, वो क्या होता है, वो हमारी सेल्स होती है या बिजनेस वॉल्यूम होता है। तो एक्टिव टीम हम कैसे बनाएं, ये आज का टॉपिक रहेगा। और मुझे मौका मिला है कि मैं आज और कल 2 दिन आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो ये प्रोग्राम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। आप समझने की कोशिश करना, जानने की कोशिश करना, मैं कुछ प्रयास करूंगा। और मैं कुछ बताऊं उससे पहले, हमारी कंपनी जो कि 20 साल पुरानी कंपनी है, इसी कंपनी ने हजारों लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर के आई है।
मैं चाहता हूं हमारी कंपनी शेफ शॉप के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और साथियों, ये आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और आज ये अपने आप में प्रूव कर चुकी है। आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आज हम नंबर 1 कंपनी का हिस्सा हैं, जिसमें हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को काम करने का मौका मिला। और जब हम नंबर 1 के साथ नंबर 1 कंपनी में काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है हम लोग भी आने वाले समय में नंबर 1 बनेंगे। साथियों, कंपनियां बहुत सारे लोगों को मिल जाती हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हमको कंपनी नंबर 1 कंपनी मिली, लेकिन उससे भी बड़ा सौभाग्य हमारा ये है कि हमको हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम मिला, जिसकी एजुकेशन को लेकर के आज लाखों लोगों ने नहीं करोड़ों लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन लेकर के आए। ये एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही बेहतर एजुकेशन सिस्टम है जो हम लोगों को आगे बढ़ने में एजुकेट करता है, हम लोगों की मदद करता है। तो मैं चाहता हूं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और साथियों, जिस टीम का हम लोग हिस्सा हैं, जहां से ये सारी की सारी चीजें बढ़ती हैं, जहां से आपके ग्रुप की एक पहचान है, उस ग्रुप का नाम है अल्टीमेट अचीवर। अल्टीमेट अचीवर में बहुत सारे दिग्गज लीडरों ने योगदान दे करके आज इस लेवल पर इस टीम को, इस ग्रुप को इस लेवल पर पहुंचाया है, जिसमें अहम रोल रहा है मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी का। मैं चाहता हूं देवेंद्र शर्मा जी के लिए बहुत ज्यादा तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। साथियों, ये अल्टीमेट अचीवर का मिशन है इस 2021 में, सिचुएशन कैसी भी रहे, हालात कैसे भी रहे, लेकिन 25 दिसंबर 2021 तक अल्टीमेट अचीवर के अंदर हम लोगों ने कसम खाई, हम लोगों ने मिशन लिया हुआ है कि हम 1000 डायमंड अल्टीमेट अचीवर में किसी भी कीमत पर हम लोग देंगे। तो साथियों, हम अल्टीमेट अचीवर के लिए भी चाहते हैं, कितना शानदार एक ग्रुप, हमको काम करने का मौका मिला इस ग्रुप में। और साथियों, आगे हम बढ़ते हैं हमारे ग्रेट मेंटर्स की तरफ। साथियों, अगर ये नहीं होते तो शायद में ना तो अल्टीमेट अचीवर होता, ना सक्सेस सपोर्ट सिस्टम होता, ना हम लोग होते। तो ये हमारे चारों के चारों गुरु मेंटर्स हैं, जिनका पग पग पर हमको साथ मिला। लगातार इन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया, गाइड किया, एजुकेट किया, सिखाया, बताया। जब भी कुछ गलतियां हम लोगों से हुई उनको रेक्टिफाई किया और हम लोगों को आगे बढ़ने में लगातार हमको हौसला, हिम्मत दी और हमको यहाँ तक पहुंचाया। तो मैं राजू चतुर्वेदी साहब, संजय जैन जी, मिस्टर ओम प्रकाश जी और मिस्टर नरसी ग्रेवाल साहब के लिए मैं चाहता हूँ कि हम सबके ग्रेट मेंटर्स के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथियों, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन चारों मेंटर्स ने हमारे जीवन में बहुत ज्यादा वैल्यू एड की और 17 साल तक मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं इसमें अकेला हूं, मैं कमजोर हूं। मुझे हमेशा से हिम्मत और साहस लेकर के आगे बढ़ता रहा। लेकिन साथियों, मेरे जीवन में सबसे ज्यादा जो वैल्यू ऐड की, मैं स्पेशल थैंक्स पे करना चाहूंगा मेरे स्पेशल गुरु, मेरे बिजनेस कोच मिस्टर नरसी ग्रेवाल जी का। तो शुक्रिया सर। जब मैं कमजोर पड़ा, क्योंकि साथियों ये बिजनेस है, बिजनेस कभी ऊपर भी जाता है, कभी नीचे भी जाता है, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कभी टीम आपकी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, कभी परफॉर्मेंस नीचे जा रही होती है, लेकिन हमेशा से चाहे मेरे 1000 के चेक आए हो, चाहे 2 महीने 3 महीने तक चेक नहीं आए हो, लेकिन हमेशा से मेरा शुरुआत से लेकर के जब से मेरी 2-4 की टीम बनी तब से लेकर के आज तक उनका पूरा साथ मेरे को मिला हुआ है। और आज भी मैं उन्हीं की गाइडेंस में रह करके लगातार काम कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। और साथियों, मैं ये विश्वास दिलाता हूं, जब तक भगवान ने सांसें बख्शी हैं और जब तक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस सेफ शॉप में, मैं तब तक हमेशा उनकी उंगली पकड़ के चलना चाहता हूं, हमेशा उनकी गाइडेंस में रह करके और उन जैसा बनना मैं चाहता हूं। तो हमेशा उनका आशीर्वाद रहा। तो मैं स्पेशल थैंक पे करना चाहूंगा मिस्टर नरसी ग्रेवाल साहब का। मैं चाहता हूं एक बहुत ज्यादा तालियां होनी चाहिए हमारे गुरु, हमारे मेंटर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। साथियों, ये मेरे सुपर हीरोज हैं जिन्होंने कि मेरे को आगे बढ़ने में साथ दिया। क्योंकि साथियों, ये जो काम है एक्चुअली इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का काम नहीं है, ये टीम वर्क का काम है। यहां पर हर व्यक्ति एक महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से बोला जाता है, जहां पर तलवार काम नहीं कर सकती वहां सुई काम कर जाती है, और जहां सुई काम नहीं करती वहां तलवार काम कर जाती है। साथियों, हर लीडर ने मेरी सफलता में, अल्टीमेट अचीवर को यहां तक लाने में अहम रोल निभाया। पूरे अल्टीमेट अचीवर के मेरे ये सुपर हीरोज हैं, मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी, मिस्टर हरिशंकर जी, मिस्टर टिकैन जी, मिस्टर योगेश यादव जी, मिस्टर राजवंश नागल जी, मिस्टर पवन यादव जी और मिस्टर रामकिशन यादव जी। मैं चाहता हूं सभी लीडर्स के लिए एक बहुत ज्यादा तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
आप लोगों के साहस की वजह से, आप लोगों के साथ की वजह से आज अल्टीमेट इतने बड़े मुकाम पर है। और मैं आप सभी लोगों को ये विश्वास भी दिलाता हूं, ये सारे लीडर्स अल्टीमेट अचीवर के अपने आप में एक पिलर हैं और ये हमेशा से पिलर का रोल निभाया है और इन्होंने मुट्ठी बांधी है और कसम खाई है कि हम दुनिया का नंबर 1 अल्टीमेट अचीवर को जब तक नहीं बना देंगे तब तक हम रुकने वाले नहीं है, थकने वाले नहीं है, मानने वाले नहीं है। इतने दिग्गज, इतने पावरफुल ये पिलर्स हैं अल्टीमेट अचीवर के। मैं चाहता हूं इन सब के लिए धन्यवाद स्वरूप एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथियों, आगे जितने भी अल्टीमेट अचीवर के, मैं थैंकफुल हूं सभी डायमंड्स क्लब का, रेड क्लब का और मेरे पूरे वर्ल्ड क्लास अल्टीमेट अचीवर टीम्स का, जिन्होंने के साथ दे करके हर व्यक्ति ने, जितनी भी आज 7-7.5 लाख की जो टीम बनी है, हर व्यक्ति ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और यहां तक इस ग्रुप को पहुंचाया। तो सभी का बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी साथियों का। साथियों, हम आज के प्रोग्राम की तरफ बढ़े तो मैं कुछ एक बात लेकर के आया आपके बीच में। यहां से हम आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। तो हंसो ऐसे कि आप 10 साल के हो, तो जब भी हंसने का मौका है तो आपकी आज उम्र क्या है, आप 60 साल के हो, 50 साल के हो, 40 साल के हो, आप बच्चे बन जाओ। जब भी मुस्कुराने का मौका मिले तो 10 साल के बन जाओ और खुश के हंसो, खुल के हंसो। और पार्टी जब करने का मौका मिले, जब भी आपको कुछ भी सेलिब्रेशन करने का मौका मिले तो आप 20 साल के बन जाओ। एज से कोई लेना देना नहीं है कि आज आपकी वास्तविक एज क्या है, एज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आपको पार्टी करना है, अब इंजॉय करना है, तो जिस तरीके से यंगस्टर 20 साल के यंग लड़के जो इंजॉय करते हैं, यंग जो गर्ल्स होती है वो सेलिब्रेट करती है, इस तरीके से आपको क्या करना है, पार्टी को सेलिब्रेट करना है। और घूमने की जब बारी आए तो 30 साल के लोग जैसे घूमने फिरना चाहते हैं, क्योंकि शादी हो जाती है उन लोगों की, तो वो क्या करते हैं, मैडम के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ घूमना फिरना चाहते हैं। तो घूमने फिरने की बात आए तो 30 साल के फील करके हमको हमें क्या करना है, घूमने फिरने को एंजॉय करना है। और जब सोचने की बारी आए, जब भी कुछ सोचना है, तो 40 साल के व्यक्ति की तरह आपको सोचिए, जिस तरीके से 40 साल का एक मैच्योर पर्सन सोचता है। सोचने, कुछ भी करने से पहले, निर्णय लेने से पहले बार बार उसको सोचता है कि इससे मेरी टीम पर, मेरी फैमिली पर, मेरे परिवार पर या मेरी इमेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें 40 साल की तरह व्यक्ति की तरह सोचना चाहिए। और जब भी सलाह की बात आए, सलाह देने की बात आए, तो आप 50 साल व्यक्ति की मैच्योरिटी की तरह आप किसी को एडवाइस करिए, सलाह दीजिए। और परवाह करें तो ऐसे करो जिस तरीके से 60 साल का व्यक्ति, 60 साल का व्यक्ति अपनी फैमिली की, अपने परिवार की, अपने नाती पोतों की क्या करता है, बहुत ज्यादा परवाह करता है, हर चीज का क्या करता है, वो ख्याल रखता है। और प्यार करने की बारी आए तो 70 साल का व्यक्ति जिस तरीके से हर चीज से प्यार करता है, उसको पता होता है कि मेरी जिंदगी अब 2, 4, 10, 5 साल, 15 साल, 20 साल की ही बची है, तो हर चीज को क्या करता है, वो नफरत, एक दूसरे से गिला शिकवा, शिकायत सब भूल जाता है। वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ हर चीज में क्या करता है, प्यार करता है। जब प्यार करने की बारी आए तो 70 साल के व्यक्ति की तरह आप प्यार करिए और जियो ऐसे कि जैसे आज जिंदगी का आखिरी दिन। और जिंदगी जब जीने की बारी आए तो आप जिंदगी को आखिरी दिन मार करके जिंदगी को एंजॉय करिए। तो साथियों, आज आप किस उम्र के हैं, किस उम्र के आप पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, हर दिन को आप जीवन के को क्या करना है, आपको एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है। किसी भी तरीके की सिचुएशन हो तो हंसते हुए हमको आगे बढ़ना है। तो साथियों, हम यहां से आज की हम बात शुरुआत करेंगे। तो 5 बेसिक स्टेप्स हमारी सफलता में बहुत ज्यादा अहम रोल निभाते हैं। ये 5 बेसिक स्टेप, ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान और फॉलो, इन सभी पर बहुत ज्यादा विस्तार से हमारे सभी लीडर ने बारी बारी से बात किया। ड्रीम्स के बारे में बातचीत किया, मिस्टर योगेश यादव जी ने बातचीत किया। लिस्ट के बारे में भी बहुत सारी बातें हुई, देविन जी ने भी बातचीत किया, योगेश जी ने भी बातचीत किया। फिर राजवंश नागल साहब ने स्पेशल लिस्ट के ऊपर सेशन दिया कि लिस्ट को हमारे बिजनेस में लिस्ट क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों बनानी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए, कितने लोगों की बनानी चाहिए। तो साथियों, ड्रीम, जो भी आपकी जरूरतें हैं, उन जरूरतों को क्या करिए, अपने ड्रीम में शामिल कर लीजिए कि ये मेरी बेसिक नीड्स हैं। तो हर जो प्रायोरिटी है, उस प्रायोरिटी को निर्धारित करके कि ये मेरे को जीवन में ये 10, 5, 15, 20 चीजें जो मेरे को हासिल करनी है, उनको हासिल करने के लिए आप उनके पीछे पड़िए। इस पर बहुत ज्यादा बात हो चुकी है। लिस्ट के बारे में भी बहुत सारी बातें राजवंश नागल साहब ने की कि कम से कम हमको क्या करना है, 400-500 लोगों की लिस्ट बनानी है और थ्रू द लिस्ट हमको क्या करना है, काम करना है।
जितनी छोटी लिस्ट उसका छोटा बिजनेस, जितनी बड़ी लिस्ट उसका उतना बड़ा बिजनेस। और इस दुनिया में या अपने हिंदुस्तान में लोगों की कोई कमी नहीं है। और जब लिस्ट बनाते समय पर कोई प्रीजज ना करें और हर व्यक्ति को भी लिस्ट में शामिल करें। फिर बात हुई है इनविटेशन के ऊपर कि किस तरीके से ऑनलाइन रह करके हम लोगों को इनवाइट करें, अपने बिजनेस प्लान को हम दिखाएं, अपने बिजनेस में लेकर के आए। ये भी देवेंद्र शर्मा जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस पर डिस्कस किया। योगेश जी ने भी किस तरीके से हमको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से अभी व्हाट्सएप के माध्यम से, फोनिकली, जूम के माध्यम से और किस तरीके से कॉन्टेक्ट लेकर के हम लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं, इस पर बहुत बेहतरीन तरीके से जानकारी दी जा चुकी है। इस पर मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। और साथियों, अगली बात है शो द प्लान, कि हम लोगों को हमें क्या करना है, अपने बिजनेस को क्या करना है, शो करना है, हमें अपने प्लान को दिखाना है। तो प्लान पे क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल हमारा प्लान होना चाहिए 15 से 20 मिनट के अंदर। जी देवेंद्र जी। अच्छा, आ रही है देवेंद्र जी, आ रही है आवाज। प्लीज सर, बढ़िया आ रही है। 15 से 20 मिनट में आप ऑनलाइन हम किस तरीके से प्लान दिखा सकते हैं, तो अपना प्लान दिखाइए। इस पे भी चर्चा की जा चुकी है। और फॉलो पांचवा हमारा बेसिक स्टेप है फॉलो। तो फॉलो पे भी स्पेशल टीकन सिंह चौधरी साहब ने स्पेशली इसके ऊपर 1 घंटे का पूरा एक सेशन लिया कि किस तरीके से हम फॉलो अप करके अपनी सेल को रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पांचों के पांचों हमारे क्या है, बेसिक स्टेप्स हैं। साथियों, हम डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हैं, ऑनलाइन बिजनेस में आ गए, तो हमें ये 5 बेसिक स्टेप्स को हमको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। चाहे आज आपकी एक की टीम है, चाहे 50 की है, चाहे 500 की है, चाहे 5 लाख की है, बिना इन 5 बेसिक स्टेप्स के आप इस बिजनेस में बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं सकते। जो व्यक्ति इन स्टेप्स को जितने बेहतरीन तरीके से फॉलो कर लेगा, अमल में लेके आ जाएगा, जितना बेहतरीन तरीके से अपनी टीम में इन पे डुप्लीकेट कर लेगा, एक्शन करवा लेगा, उसका उतना बेहतरीन बिजनेस डेवलप हो जाएगा। तो इन 5 बेसिक स्टेप्स को ही हमको क्या करना है, बार बार डुप्लीकेट करना है और इनको हमको फॉलो करवाना है। साथियों, ये बात बोली जाती है, बार बार बोला गया है, बेसिक का फंडा गाड़ दे झंडा, बेसिक का फंडा गाड़ दे झंडा। ये 5 बेसिक्स हैं जो कि आपकी सक्सेस में 4 चांद लगा सकते हैं। बाकी की बातें, जैसे बोला भी जाता है, बाकी की चीजें क्या है, मोह माया है। बाकी की सारी बातें ठीक है, बड़ी टीम डेवलप करने के लिए बहुत सारी, लेकिन ये बेसिक्स हैं, इनको हमको किसी भी कीमत पे, हर हाल में और हर काल में हमको फॉलो करने ही पड़ेंगे अगर हमको अपने रिजल्ट्स बढ़ाने, अपनी टीम का साइज बढ़ाना है, अपने चेक का साइज बढ़ाना है। तो बेसिक का फंडा गाड़ दे झंडा। तो हम झंडा गाड़ना चाहते हैं अपने लेवल पर, तो हमको बेसिक्स को फॉलो करना होगा। दोस्तों, बड़े बड़े दिग्गज हुए डायरेक्ट सेलिंग में, उन लोगों ने बार बार इस बात की तरफ फोकस किया है। ये मिस्टर बिल गेट्स साहब हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े अचीवर, सबसे बड़ी टीम इन्होंने दुनिया में बनाई, सबसे ज्यादा डायमंड, सबसे बड़े अचीवमेंट इन्होंने लेके दिखाए। तो जब इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि साहब बताइए, आपकी इतनी बड़ी सफलता का रहस्य क्या है, इतने बड़े अचीवर से जब पूछा गया कि आपकी इतनी बड़ी सफलता का रहस्य क्या है, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, उसमें से 900 लोगों ने मना कर दिया, मींस ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। 900 लोगों ने मना कर दिया और 300 लोगों ने क्या बोला, हाँ, कि देखेंगे, प्लान को देखेंगे। उसमें से 85 लोगों ने कुछ कार्रवाई की, 300 में से भी 85 लोगों ने थोड़ी सी कुछ कार्रवाई की, मींस प्लान समझा। उसमें से 85 लोगों ने मींस बिजनेस को साइन किया, 35 लोगों ने उसमें से सेल्स को कन्वर्ट किया, मींस प्रोडक्ट को परचेज किया। उन 35 में से 11 लोगों ने काम किया और उन 11 लोगों की वजह से मैं करोड़पति बन गया। तो साथियों, आप कितनी हाँ आती हैं, कितनी ना आती, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सक्सेस का रेशियो है, इतने बड़े अचीवर्स का ये रेशियो है, जिन्होंने अरबों रुपए डायरेक्ट सेलिंग से अर्न किए। तो अगर हम भी इतने पेशेंसफुली हम काम कर सकते हैं, हम भी 1200 लोगों को प्लान दिखा सकते हैं और 900 लोगों की ना सुन सकते हैं, तो हम भी यहां पर लाखों करोड़ों की टीम बना सकते हैं और हम भी यहां पर करोड़पति बन सकते हैं। साथियों, ये दुनिया के बड़े सफल लोगों की बात हो गई, लेकिन हम बात करें हमारे मेंटर, हमारे गुरु मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल साहब की, जिन्होंने कि डायरेक्ट सेलिंग में, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा लेवल, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का लेवल हासिल करके दिखाया।
सबसे ज्यादा डायमंड उनकी टीम में, सबसे ज्यादा लग्जरी कार अचीवर उनकी टीम में, सबसे ज्यादा कैपिंग अचीवर उनकी टीम में, सबसे ज्यादा लग्जरी हाउसेस उनकी टीम में। उन्होंने भी और 1 करोड़ का चेक बना करके 1 हफ्ते में उन्होंने दिखाया। उन्होंने भी क्या बोला? उन्होंने भी ये बात बोली है, कामयाबी की डोज और 5 प्लान रोज। अगर आप वास्तव में आप कामयाब होना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? 5 प्लान रोज दिखाने होंगे। तो ये 5 प्लान, कामयाबी की डोज और 5 प्लान रोज, अगर इसको हम ठोक के अपने दिमाग में घुसा लेते हैं, खुद के में और अपनी टीम के भी हम घुसा देते हैं, तो हम यहां से बहुत बड़ी सक्सेस ले सकते हैं। साथियों आप देखिए, सर का 18-19 साल का अनुभव है। 18-19 साल के अनुभव के बाद, 50 लाख से ज्यादा टीम बनाने के बाद, उन्होंने अपनी सक्सेस को एक छोटे से एक सेंटेंस में डिफाइन करने की कोशिश किया। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने पूछा, किसी ने पूछा उनसे कि साहब आपने 1 करोड़ का चेक बताया, तो अपनी कामयाबी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा, कामयाबी की डोज 5 प्लान रोज। अगर कोई व्यक्ति कामयाब होना चाहता है और 1 करोड़ का चेक कमाना चाहता है तो क्या करे? रोज 5 प्लान करना चालू कर। तो साथियों, इतने बड़े बड़े अचीवर्स ने ये बात बोली है, अगर इन बातों को हम गांठ बांध लेते हैं तो हम भी यहां से बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं। और साथियों, इनरोलमेंट मींस नई भर्ती। आज आप फ्रेशर हैं, ब्रॉन्ज हैं, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी, डायमंड, डबल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन एमेजर, कुछ भी है, किसी भी लेवल पर अगर आप हैं, अगर आप इनरोलमेंट जारी रखते हैं, लगातार नए लोगों की भर्ती रखते हैं, तो आपकी टीम लगातार आगे ग्रो करेगी। आपके चेक्स हमेशा बढ़ते हुए क्रम में आएंगे और जो भी आपका लेवल है वो लेवल आपके तेजी से आपका आगे बढ़ेगा। कभी भी जो समस्या लोगों के साथ रहती है, कभी किसी के लेग चलती है, कभी नहीं चलती है, चाहे कभी अप एंड डाउन होते हैं, ये समस्याएं जो रहती हैं डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर आप इन समस्याओं से कुछ लोग जूझ रहे हैं और उनसे छुटकारा पकड़ पाना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है कि आप किसी भी लेवल पर क्यों ना हो, आप नई भर्ती करना कभी भी बंद ना करें, इनरोलमेंट कभी बंद ना करें, आप प्लान दिखाना कभी भी बंद ना करें। तो अपनी टीम में जब अगर हम नए प्लान दिखाते रहते हैं, अक्सर करके क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, हम क्या सोचते हैं कि टीम नीचे कर लेगी, हमारे लीडर्स प्लान दिखा लेंगे। लेकिन साथियों, जिनको प्लान दिखाना आता नहीं, वो इसीलिए प्लान नहीं दिखाते, और जिनको आता है वो बोलते हैं मैं क्या करूंगा, मैं तो टोपाज बन गया, एमरल्ड बन गया, इसलिए हमारे रिजल्ट नहीं आते। अगर प्लान दिखाने की बारी आती है तो साथियों, आप लोग जिनके पास टेस्टिमनी है, अनुभव है, आपके पास में आपकी टीम बना रखी है, आप सीखे हुए हो, आप कोर हो, तो आप अच्छे तरीके से प्लान दिखा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अपने बिजनेस में भर्ती कर सकते हैं। तो इनरोलमेंट जो है वो हमेशा क्या करना है, हमको जारी रखना है। तो साथियों, ये 5 बेसिक करके ड्रीम बनाया, लिस्ट बनाई, इनवाइट किया, प्लान दिखाया, फॉलोअप किया और हमने लोगों की नई भर्ती चालू किया। तो उसके बाद हमको क्या करना, उसके साथ हमको क्या करना, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस चीज को भली बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट सेल कर लेते हैं, नए लोगों को बिजनेस में ले आते हैं, लेकिन उनसे रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पाते, रिजल्ट नहीं बढ़ा पाते। इसके बाद का हमारा काम है, वो काम क्या शुरू होता है जब हमारी टीम में नई भर्ती, तो क्या है, पर वीक, पर मंथ, हर नेटवर्क में, अगर आप सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, पर्ल हैं, चाहे कोई भी है, चाहे आप ब्रॉन्ज हैं, हर पर वीक आपके नेटवर्क में कुछ ना कुछ नए लोग शामिल होते हैं। तो नए लोग जो शामिल हो रहे हैं, उनके साथ हमको क्या करना है, उनके साथ करना है हमको FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। जो भी लोग नए लोग हमारे इस बिजनेस में आ रहे हैं, तो हमको क्या करना है, उनके साथ FIM करनी है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। साथियों, हमारे सिस्टम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को तैयार करके आज हमारे हाथ में दे दिया है। अगर हम इन सब चीजों का सही तरीके से अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम बहुत तेजी से नेटवर्क बढ़ा सकते हैं और हम बहुत बड़े मुकाम पर हम पहुंच सकते हैं और एक बहुत बड़ी टीम हम बना सकते हैं। तो FIM करनी है। तो FIM करने के लिए क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के सक्सेस के कुछ टिप्स हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने अपने गुरु, अपने मेंटर और सिस्टम से कुछ बातें मैंने सीखी हैं, उन बातों को मैं आज आपके बीच में रखने वाला हूं। तो FIM करते समय पर हमको किन किन चीजों का हम लोगों को ख्याल रखना, क्या क्या करना है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, जिस तरह छोटे बच्चे की देखभाल के लिए, जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब नया बच्चा जब पैदा होता है तो हम क्या करते हैं, उसके टीके लगवाते हैं,
3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, 1 साल का, बार बार हमको क्या करते हैं, टीके लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं? क्योंकि उसको किसी भी तरीके का बाहरी जो वातावरण है उसका प्रभाव उसके ऊपर ना आए, कोई हारी बीमारी उसको ना लगे। तो उसी तरीके से हमारे बिजनेस में जो व्यक्ति आता है वो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की तरह होता है, नवजात शिशु की तरह होता है। तो हमें क्या करना है कि बाहरी जो वातावरण है, जो नकारात्मकता है दुनियादारी की, उससे हम उसको क्या करें, बचा के रख पाए, सेव कर सकें, उसको प्रोटेक्ट करें। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसकी FIM करनी है। अगर हम छोटे बच्चे की अगर हम केयर ना करें, समय समय पर उसकी देखभाल ना करें, तो छोटा बच्चा क्या करेगा, परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, और हो सकता है रो रो के उसके साथ और कुछ कैजुअलिटी भी हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे की बहुत ज्यादा केयर करते हैं। इसी तरीके से हमको अपने बिजनेस में जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनकी भी हमको बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हमको एक टीके की तरह हमें FIM का उसके क्या करना है, एक टीका लगाना है। कुछ लोग बोलते हैं कि DD तो निकल रहे हैं लेकिन लोग काम नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? सेल्स तो आ रही है, नए लोग तो आ रहे हैं, लेकिन वो क्या है, काम नहीं कर रहे, रिजल्ट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। एक ही कारण है, देखने की कोशिश करना कि वो जो लोग आ रहे हैं उनकी FIM नहीं हो रही। जिस नेटवर्क में अगर FIM हो रही है उसके रिजल्ट लगातार बढ़ रहे होंगे, और जिन ग्रुपों में FIM नहीं हो रही है वहां पर रिजल्ट कम आ रहे होंगे, या मल्टीप्लाई के साथ बढ़ नहीं रहे होंगे, या ग्रोथ वहीं की वहीं चल रही होगी। FIM के द्वारा ही हम नए व्यक्ति को सिस्टम के रास्ते पर ला सकते हैं। आप सभी को पता है कि अगर हम उसको अपने इस बिजनेस में ला करके सारी चीजें कि ये बिजनेस कैसे वर्क करता है, किस तरीके से आपको इस बिजनेस में आना होगा, किस तरीके से इस बिजनेस में सीखते हैं, हमको FIM के माध्यम से उसको हम सिस्टम की सारी बातें समझा सकते हैं और सिस्टम के ट्रैक पर उसको हम डाल सकते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति बिल्कुल अनजान है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग ये क्या होती है, सेल्स क्या होती है, टीम कैसे बनाना होता है, व्यवहार कैसा रखना होता है, एटीट्यूड क्या होता है, ये कुछ भी उसको नहीं पता। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, बातें कैसे लोगों से करनी है, ये कुछ भी उसको नहीं पता। हम उसको FIM के माध्यम से सिस्टम के रास्ते पर ला सकते हैं। तो FIM करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इतनी दूर कौन जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेल मानो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आ गई, तो अभी तो ये समस्या नहीं है, अभी आप FIM ऑनलाइन कर सकते हैं। अभी तो एक अच्छा रास्ता आपको मिल गया कि अभी आप ऑनलाइन भी FIM कर सकते हैं। लेकिन आपको सेल निकालने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, जब मैं उस व्यक्ति की सेल निकाल रहा हूं, जब सेल निकालते समय पर आप 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर आपने नहीं देखा, तो FIM करते समय पर आप इस बात को क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि साथियों, अगर आपने सेल्स अगर आपने निकाली तो सिर्फ उस व्यक्ति से आपको 500 रुपए मिले। अगर आपने उसको FIM करके सिस्टम के ट्रैक पर डाल दिया और वो व्यक्ति आगे चल करके अगर डायमंड बनता है तो वो व्यक्ति आपको 50 लाख रुपए कमा के दे सकता है। तो आप बताइए, 500 रुपए अच्छे हैं या 50 लाख अच्छे हैं? ये आपको चुनना होगा। जब दूरी की बात आए या कोई सवाल आए तो एक बात को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि 500 रुपए अच्छे या 50 लाख अच्छे। आपका उत्तर अपने आप आपको मिल जाएगा और डिसीजन अपने आप ले लेंगे। दोस्तों, जब सेल्स आपके पास आती है, DD जब आपको मिल जाती है, DD लेकर लोगों को भूल जाते हैं, समय बीतने के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। सेल निकाल लेते हैं लेकिन क्या करते हैं, उसकी हम लोग FIM नहीं करते और व्यक्ति थोड़े समय के बाद क्या हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। तो हमें क्या करना है, समय रहते उस व्यक्ति की क्या करनी है, FIM करनी है। और FIM करते समय पर हमको क्या करना है, दो बातें और हैं जिसका हम लोगों को ध्यान देना है। FIM जब भी करें, चाहे आप ऑफलाइन करें चाहे अभी आप ऑनलाइन करें, FIM करते समय फैमिली को इन्वॉल्व जरूर करें। वो अनमैरिड लड़का है, लड़की है, उसको बोलो पेरेंट्स के साथ अटेंड करे। अगर वो शादीशुदा है तो बोलो वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ इस FIM को अटेंड करे, जिससे कि उसको ये पता चले कि ये बिजनेस जो है, सेफ शॉप जो है, ये उस व्यक्ति को, उस परिवार को क्या दिला सकता है। तो फैमिली को जरूर इन्वॉल्व करें FIM के समय पर। अगेन दूसरी एक और बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि जब आप FIM करने के लिए जा रहे हैं तो कुछ डेमो प्रोडक्ट जरूर लेकर के जाएं, और उस घर में अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन 2-3 प्रोडक्ट के जरूर डेमो करके दिखाएं। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं FIM तो आप 2-4 प्रोडक्ट, आप चाहे फेस वॉश हो सकता है, चाहे आप वो पेस्ट हो सकता है,
चाहे कोई भी चीज, चाहे लिपस्टिक हो सकती है, कोई भी चीज जो छोटी चीज है, चाहे हमारा बाम हो सकता है, जो छोटी छोटी जो आइटम है, 2-4 प्रोडक्टों के जरूर डेमो करके दिखाएं, डेमो जरूर करें। तो ये 2 बातें जरूर ध्यान रखें इन बातों के अलावा, कि वो व्यक्ति FIM करते समय पर फैमिली के साथ अटेंड करे, और दूसरा हमको कुछ प्रोडक्टों के डेमो जरूर करने हैं। इस बात का हमको ध्यान रखना है। और हमको क्या ध्यान रखना है कि जब हम व्यक्ति जो ज्वाइन करता है, 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति की हमको FIM जरूर करनी है। ज्यादा समय नहीं लेना है, 24 घंटे के अंदर, क्योंकि उसने अभी बिजनेस को समझा है, तुरंत अभी आपने सेल दी है, अभी फुली पॉजिटिव है, आपके बिजनेस को सीखना समझना चाहता है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति की FIM हो जानी चाहिए। जब आप FIM करते हैं तो FIM कभी भी आप अकेले ना करें, उसमें आप किसी ना किसी एक एक्टिव अपलाइन की सपोर्ट जरूर लें। चाहे आप सिल्वर हैं, चाहे आप गोल्ड हैं, चाहे आप पर्ल हैं, चाहे आप टोपाज हैं, आप कोशिश करिए FIM करते समय पर, आप ऑनलाइन करिए इस समय पर, तो आप 2-3 लोग आप FIM करते समय पर रहिए अपने अपलाइन में। अगर आप किसी फीमेल की FIM करने जा रहे हो तो आप फीमेल कोई एक जरूर आपके पैनल पर होना चाहिए। अगर आप मेल की करने जा रहे हो तो मेल व्यक्ति एक आपके पैनल पर और होना चाहिए। और अगर अच्छा होगा कि अगर उसी व्यक्ति के प्रोफेशन का व्यक्ति आपके पैनल पे हो, तो अगर वो डॉक्टर है तो डॉक्टर अगर आप पैनल पर है तो मीन्स उसे कॉमन रेपो होने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, और वो व्यक्ति बहुत बेहतरीन तरीके से उन चीजों को समझेगा और आपकी बातों को सीरियसली लेगा। FIM की जो टाइमिंग है वो 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर आपकी FIM कंप्लीट हो जानी चाहिए। मीन्स बहुत लंबे समय तक FIM नहीं चलनी चाहिए। तो 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर आपकी FIM हो जानी चाहिए। दोस्तों, जब आप FIM करने जाते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग करने के लिए आप जाते हैं, तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपके पास FIM के माध्यम से लास्ट मौका है इंप्रेशन जमाने का, अपना इंप्रेशन, अपने बिजनेस का, अपने प्रोडक्ट का इंप्रेशन जमाने का लास्ट चांस है आपके पास में। अगर आपकी FIM में अगर चूक हो जाती है तो आपके पास एक डायमंड खोजने का जो मौका था वो आपसे मिस हो सकता है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन के माध्यम से आपके पास एक लास्ट चांस होता है कि आप उसके ऊपर एक अपना एक अच्छा प्रभाव जमा पाएं। तो इसके लिए क्या करें, उसका आप FIM जरूर करें और बेस्ट टू बेस्ट इंप्रेशन अपनी FIM के माध्यम से उस पर जमाएं। इसके अलावा और हमको क्या चीजें करनी है, और हमको ये करनी है वाई सेफ शॉप। आप सेफ शॉप क्यों करें? अभी आपने प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट तो आप कहीं ना कहीं से आप पहले ऑलरेडी ले रहे थे, और व्यक्ति अपने प्रभाव में आकर के आपके कहने से, कोई रिश्तेदारी की वजह से, कोई यारी दोस्ती की वजह से, या आपके प्रोडक्ट की वजह से प्रोडक्ट तो परचेज कर लेता है, लेकिन वो सेफ शॉप क्यों करे? क्यों वो ड्रीम बनाए, क्यों वो लिस्ट बनाए, क्यों वो लोगों को इनवाइट करे, क्यों प्लान दिखाए, क्यों आपकी बात को सुने, क्यों मीटिंग ट्रेनिंगों में वाई? तो उसका वाई क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वाई क्लियर करने के लिए आपको FIM ही क्लियर कर सकते हैं। तो वाई सेफ शॉप, उसको ये बताना है। तो वाई सेफ शॉप में क्या कर सकते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो आप 30 सेकंड लेकर के, 1 मिनट लेकर के लोगों की क्लियर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं साहब, यहां पर नो वॉस नो लॉस। या बात बताइए, आप मार्केट में कुछ भी करते हैं, या आप नौकरी करते होंगे, व्यक्ति या तो प्राइवेट या सरकारी नौकरी करता होगा, तो वहां कोई ना कोई बॉस होगा, और दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने बॉस से खुश नहीं है, ये फैक्ट है। और अगर वह व्यक्ति नौकरी नहीं करता तो कुछ ना कुछ अपना काम धंधा रोजगार बिजनेस करता होगा, चाहे छोटा चाहे बड़ा। तो इसका मतलब क्या है, वह लॉस होने के चांसेस है। तो 2 जगह पर ये पूरी जिंदगी लोगों की 90% लोगों की जिंदगियां इन 2 लोगों के बीच घूम रही होती है, और हर व्यक्ति को एक बॉस से परेशानी है, एक लॉस से उसको प्रॉब्लम है। तो आप बोल सकते हैं कि साहब हमारे बिजनेस में यहाँ कोई बॉस होता है, यहाँ कोई लॉस होता है, क्योंकि यहाँ बॉस कोई, क्योंकि अगर आपके अपलाइन होते हैं तो आपके बिजनेस में मदद करते, कोई बॉस नहीं होता यहाँ पर। और लॉस, क्योंकि यहाँ पर हम कोई इन्वेस्ट 10-20-50 लाख रुपए लगाते ही नहीं है, इसलिए लॉस की कोई चिंता है ही नहीं है।
तो मैंने भी इस बिजनेस को क्या किया, मैंने स्टार्ट किया कि मैं अपने जीवन में बॉस नहीं चाहता था, या मैं अपने जीवन में कोई बिजनेस करना चाहता था तो लॉस नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इस बिजनेस को किया। ये बातें हम लोगों को भली भांति समझा सकते हैं कि नो बॉस और नो लॉस। दूसरा फैक्ट एंड फिगर उसके सामने क्या रखते हैं, क्यों सेफ शॉप करनी है, तो बताइए कि एवरेज अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर लिविंग पर मंथ, हमको अपने जीवन को चलाने के लिए इस तरीके से हमको पैसे की आवश्यकता पड़ती थी। 1950 था तो 20 रुपए में हमारे घर के खर्चे चल जाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, फैसिलिटीज बढ़ती चली गई, महंगाई बढ़ती चली गई, और जैसे जैसे देश ने तरक्की किया, आविष्कार होने लगे, वैसे वैसे क्या हुआ, हमारे जीवन में पैसे की वैल्यू बढ़ने लगी। तो जब 20 साल गुजरे, 1970 आया, तो जो 20 रुपए में जो खर्चे चला करते थे वो 200 रुपए में हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, 20 साल बढ़े तो उधर क्या हुआ, एक जीरो हमारा बढ़ गया। जब 1990 20 साल आया तो जो 200 में खर्चे चलते थे वो 2000 में चलने लगे। लेकिन 1990 वालों से ये बात बोली जाती, 1970 वालों से ये बात बोली जाती कि 1990 में ऐसा होगा, तो बोलता है इतनी महंगाई थोड़ी बढ़ जाएगी। लोग विश्वास नहीं करते, यकीन नहीं करते, कितनी महंगाई, इतने परसेंटेज महंगाई थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने 1970 के जीवन को भी जिया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने 1990 के जीवन को जिया हुआ है। अब 1990 के आसपास की आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय से आप बात करेंगे जो नौकरी करते होंगे 1990 में, आप पता करके देखना, उनकी सैलरी 1200, 900, 1000, 1500 के आसपास ही रहा करती थी। 1990 में 2000 में खर्चा चल जाया करते थे। लेकिन 20 साल जैसे ही बढ़े, 2010 जब आया, 2010 तो हर व्यक्ति ने अपने जीवन में जिया है, देखा है, महसूस किया है, उससे गुजरे हैं। तो ये क्या हुआ, 2000 से बढ़कर के 20,000 हो गया। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, महंगाई तेजी से बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ना किसी धंधे रोजगार में, ना हमारी नौकरी में क्या हमारी सैलरी, हमारी इनकम तेजी से बढ़ रही है, नहीं बढ़ पा रही। तो 1910 के बाद अभी 1920 आ गया, 10 साल 21 आ गया, 9 साल के बाद 1930 भी आएगा कि नहीं आएगा, तो हमें घर के खर्चे चलाने के लिए 2 लाख रुपए की आवश्यकता। तो सामने वाले व्यक्ति जिससे आप FIM कर रहे हो उससे पता कीजिए कि सर आपके पास ऐसा कोई मौका है, ऐसा कोई अवसर है जिससे आप अगले 9 साल के बाद 2 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंच जाए। अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो घर के खर्चे चलाना भी, जो नॉर्मल खर्चे हैं, बच्चों की एजुकेशन, पेट्रोल के खर्चे, फोन के खर्चे, और जो खाने पीने खर्चे, घर में रहने के खर्चे, वो वही मीट आउट नहीं होंगे। लेकिन सर आप 9 साल में 2 लाख रुपए अपने प्रोफेशन से पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन सेफ शॉप तो आपको 2 लाख छोड़िए 4 लाख रुपए पर वीक तक कमाने का मौका देती है। ये बात हम उसको क्लियर कर सकते हैं कि क्यों सेफ शॉप करनी है। इसके अलावा हर व्यक्ति के ड्रीम्स रहते हैं, हर व्यक्ति रिकॉग्निशन चाहता है, फॉरेन ट्रिप चाहता है, टाइम फ्रीडम चाहता है, कार चाहता है, वेकेशन चाहता है, बेस्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन दिलाना चाहता है, बैंक बैलेंस चाहता है, अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को, अपनी मैडम को या मदर को ज्वेलरी वेट करना चाहता है, देना चाहता है, फाइनेंशियली फ्रीडम चाहता है, अपना बंगला बनाना चाहता है। ये सब चीजें हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है। सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन क्या होता है, इनकम बहुत छोटी होती है। तो पता करो जो व्यक्ति वो नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है कि सर आप ये सब चीजें चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है, क्या जो हम कमा रहे हैं क्या सर ये सारे उससे इनकम से पूरे हो सकते हैं? तो व्यक्ति क्या बोलेगा, नहीं हो सकते, क्योंकि इनकम बहुत छोटी है और सपने बहुत बड़े हैं। तो हम बोल सकते हैं सर आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सपने जितने ही बड़े क्यों ना हो, आप उनका और विस्तार कर लीजिए और बड़ा कर लीजिए। सेफ शॉप में वो ताकत है, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, और मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, जो कि हजारों लोगों ने आप ही की तरीके से थे, लेकिन इस बिजनेस में आकर के किसी ने 5 साल, किसी ने 8 साल, किसी ने 10 साल का समय इस बिजनेस में दिया, और आज उनके सारे सपने पूरे हो चुके हैं। इसलिए हमको सेफ शॉप करनी चाहिए। हम ये बता सकते हैं, और बता सकते हैं कि क्यों करनी चाहिए सेफ शॉप, क्योंकि सर आज तक हम जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में कहीं ना कहीं से खरीदते हैं, हाँ और ना, बोले यस खरीदते हैं, खरीदते आ रहे हैं, खरीद रहे हैं और आगे भी खरीदते रहेंगे। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूं, ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, कोई प्रोडक्ट जो होता है वो कंपनी में जब बनता है तो वो 35 रुपए की कॉस्ट होती है और हम तक आते आते 100 रुपए में जाती है। कहने का मतलब क्या है, 65% जो पैसा है वो बीच के चैनल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो कैसे,
मैन्युफैक्चर ने 35 रुपए में वो चीज बना के तैयार कर दी, और फिर वो क्या है, एक प्रोसेस, एक चैनल रहता है जो हम तक आते आते 35 रुपए की चीज हम तक 100 रुपए की हो जाती है। उसमें क्या होता है, C&F एजेंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, डीलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, और क्या होता है, कस्टमर मींस हम 35 रुपए की चीज को 100 रुपए में खरीद के लिए आते हैं, और 65% का जो मार्जिन है इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आप पूछिए कि सर क्या हम C&F एजेंट या डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर, ये सब कुछ बनने के लिए लाखों करोड़ रुपए क्या हमारे पास में है? को लेकर नहीं है। तो सर आज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके पास करोड़ रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सेल्सअप के माध्यम से 65% का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस चैनल में, जो ट्रेडिशनल मार्केट में हो रहा है, उसका प्रॉफिट, इस 65% की प्रॉफिट जो है वो हम और आप लोगों को मिल सकती है। सेल्सअप क्या कर रही है? सेल्सअप ये कर रही है कि जो प्रोडक्ट जो है बीच के चैनल को हटा करके सेल्सअप बीच में आ गई, कंपनी से प्रोडक्ट बनेगा, सेल्सअप के माध्यम से, मींस हमारे माध्यम से, एसोसिएट के माध्यम से कस्टमर तक जाएगा, और जो 65% का जो प्रॉफिट है वो हम और आपके बीच में, हमारे चैनल में, मींस हमारी टीम में बटेगा। तो साथियों, ये 65% का प्रॉफिट की हिस्सेदारी हम ले सकते हैं, और यहीं से ये पैसा बढ़ता है। ये पैसा कहीं सेल्सअप के पास कोई पेड़ नहीं लग रहा, कोई बैंक नहीं है वहां से लगा निकाल करके भेज रही है। इसी तरीके से ये 65% की हिस्सेदारी है, उसी हिस्सेदारी में जैसा हमारा परसेंटेज होता है उसके हिसाब से हम लोगों को मिल जाता है, ये हम बता सकते हैं। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन की जो पावर है उसको जरूर हमको समझाना है कि सर आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप जो कुछ भी कर रहे हैं, एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक गुणा करोगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है? एक ही आने वाला। नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में या हमारे यहां पर क्या होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है, 2 4 8 16 32 होता है। तो ये पावर हम बता सकते हैं कि एक बार की बात है, एक राजा ने बहुत सारे लोगों को बुलाया और उन्होंने अपनी एक समस्या का समाधान निकालने के लिए बातचीत किया। तो बड़े बड़े विद्वान लोग थे जो आए, उस राजा की उस समस्या का समाधान मिल गया। तो राजा ने खुश होकर के बोला कि आप बताइए कि साहब आपको मैं क्या भेंट दूं? तो उस विद्वान व्यक्ति ने बोला कि साहब मेरे को कुछ भी आवश्यकता की जरूरत नहीं है, आपका आशीर्वाद काफी है। कि नहीं नहीं, आप राजा के पास आए हो तो आप कुछ ना कुछ आपको जरूर हम भेंट करेंगे, आप बताइए। तो बहुत जिद करने के बाद बोला कि साहब कुछ भी नहीं है, जो आप शतरंज जो खेल रहे हो, जो शतरंज की आपके पास जो है उसका कुछ मत करो, आप पहले खाने में 1 और दूसरे में 2, तीसरे में 4, 2 4 8 16 32 दोगुना करते हुए मेरे को 32 खाने भर करके आप चावल दे दो, बस। तो राजा बड़ा मुस्कुराता है कि बताओ, राजा से मांगा भी तो क्या चीज मांगी? आज इसको मौका था, राजमहल मांग सकता था, बहुत सारा सोना चांदी मांग सकता था, लेकिन इसने क्या दाना मांगा? बोलता जाओ गोदाम में से और इसको चावल दे दो। लेकिन साथियों आप ताज्जुब करेंगे, जब 1 1 2 2 कर दाना, आप देखिए 2 4 8 16 32, जैसे ही आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं तो पूरी दुनिया के सारे चावल खत्म हो जाएंगे, 32वां खाना हमारा नहीं भर पाएगा, 64वां खाना हमारा नहीं भर पाएगा, खाली रह जाएगा। इतने चावल पूरी दुनिया के। तो मल्टीप्लिकेशन की एक्चुअली ये पावर है। तो मल्टीप्लिकेशन की हमको पावर जरूर हमको क्या करना है, लोगों को समझानी है FIM के माध्यम से। और क्या बताना है? कंपाउंडिंग की जो पावर है नेटवर्क मार्केटिंग में, कंपनी में कंपाउंडिंग की जो पावर है, तो हर व्यक्ति जानता है, आइंस्टीन साहब को सब लोग जानते हैं, इन्होंने क्या बोला? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 8वां वंडर बोला है मल्टीप्लिकेशन। तो साहब आप इसमें आकर के मल्टीप्लिकेशन की पावर का फायदा ले सकते हैं। और मार्केटिंग में लोगों को तोड़ करके, लोगों का नुकसान करके, लोगों का बुरा चाह करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और बढ़ा रहे हैं बहुत सारे लोग। लेकिन सर यहां पर लोगों को तोड़ना नहीं होता, यहां पर सिर्फ लोगों को जोड़ना है और लोगों की मदद करके उनको आगे बढ़ाना है। तो सर यहां पर लोगों को तोड़ना नहीं है, यहां पर लोगों को जोड़ना है। लोगों को जोड़ करके हम ये सारा का सारा फायदा खुद भी ले सकते हैं और बहुत सारे लोगों को ये दिला सकते हैं। ये बातें हम लोगों को क्लियर करनी है। इसके अलावा हमको और बताना है कि साहब आप चाहे आप ई में आते हैं, ई फॉर एम्प्लॉय, ये रोड केशवागी साहब ने ये कोऑर्डिनेट्स हमको दिया, ई एस वी और आई का। ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेसमैन और आई फॉर इन्वेस्टर। ई और एस में मींस लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट में
90% पॉपुलेशन दुनिया की ई और एस में आती है, और राइट साइड के क्वाड्रेंट में बी और आई में दुनिया के 5% लोग आते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी अचरज की बात है, ई और एस में 95% लोग जो आते हैं उनके पास दुनिया की 5% दौलत है, और बी और आई में राइट साइड के क्वाड्रेंट में जो लोग आते हैं, जो 5% जो लोग हैं, उनके पास दुनिया की 95% दौलत है। लेकिन सर, बिजनेसमैन बनने के लिए, इन्वेस्टर बनने के लिए तो बहुत ज्यादा पैसे की या करोड़ों अरबों खरबों रुपए की आवश्यकता होती है, जो हर व्यक्ति के पास नहीं है। लेकिन आज चाहे आप ई में आते हैं, चाहे आप एम्प्लॉय हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आपकी चाहत लेफ्ट से राइट में आने की है तो आप इस बिजनेस में आ सकते हैं। जैसे कि मैं भी इस बिजनेस में आने से पहले एम्प्लॉय था, मैं भी नौकरी करता था। नौकरी करते हुए इस बिजनेस में मैंने इंटर किया था, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने इसमें काम किया, पार्ट टाइम 2-2 4-4 घंटे देकर समय को देना चालू किया। धीरे धीरे करके मेरी टीम बनी, मेरी इनकम आई। फिर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड, मीन जैसे ही आपके अंदर 300-400 लोग तक भी काम करते हैं तो भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं। ये रॉबर्ट कियोसाकी साहब ने बोला है। बिजनेसमैन कब बनते हैं? जब आपके अंडर में 1000, 2000, 4000, 5000, 20000, 50000 लोग जो अगर आप काम कर रहे होते हैं तो बिजनेसमैन की कैटेगरी में आते हैं। तो साथियों, आज मेरी 7.5 लाख के आसपास की टीम बन गई और मैं बिजनेसमैन बन गया, और बिजनेस से पैसा कमाया, लाखों करोड़ रुपए कमाए। उस पैसे को मैंने क्या किया? इन्वेस्ट किया, मार्केट में लगाया, तो क्या किया? वहां पैसा आज मेरे को पैसा कमा करके दे रहा है। तो आप ई से ऐसे निकल के आप इन्वेस्टर तक आप जा सकते हैं। ये सिर्फ सब में ताकत है, हम ये बात क्लियर कर सकते हैं, उस व्यक्ति को बता सकते हैं। इसके अलावा ये हम चार्ट दिखा सकते हैं, एक समान आय और गुणात्मक आय का, एक ट्रेडिशनल मार्केट और हमारा क्या है, डायरेक्ट सेलिंग की और नेटवर्क मार्केटिंग की इनकम के बारे में। आप नौकरी कर रहे हैं, क्या करता है? पहले काम फिर दाम। हर व्यक्ति क्या करता है? रोज 8 घंटे काम करता है, 30 दिन तक लगातार करता है, तब जाके उसको 8000, 10000, 20000, 50000 रुपए की उसको सैलरी मिलती है। पहले काम फिर दाम। और यही सिलसिला चाहे उसने आज नौकरी स्टार्ट की है, चाहे वो 1 साल पुराना है, चाहे 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल तक लगातार नौकरी व्यक्ति करता रहता है। 20 साल की उम्र में भर्ती होता है, 60 साल की उम्र में तो गवर्नमेंट भी बोल देती है भैया नींबू निचोड़ गया, घर जा। मीन्स उसको गवर्नमेंट भी बाहर निकाल देती है। लेकिन उसका जो रूटीन है, 8 घंटे नौकरी और 30 दिन तक लगातार, और एक छोटा सा अमाउंट। बोलते सर पैसा बढ़ता तो है, लेकिन बढ़ता कितना है? अगर आपकी 12,000 की सैलरी है तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वो 13-14,000 की हो पाती है। 5 साल के बाद 12,000 की सैलरी 20,000 की हो पाती है। लेकिन महंगाई आप देख ही रहे कितने गुना बढ़ जाती है। तो परंपरागत जो तरीका है वो क्या बोल रहा है? जितना काम उतना दाम। चाहे आप 2 साल कर लो, 10 साल कर लो, 20 साल कर लो। लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं। मैं शुरुआत इस बिजनेस में आया, मैंने धीरे धीरे करके पार्ट टाइम देना काम शुरू किया। 2-2, 4-4 घंटे मैंने इसमें समय दिया। काम पहले शुरुआत में बहुत ज्यादा लगा, लेकिन इनकम थोड़ी सी आई, 10-20, 50 हजार आई। अगले 6 महीने के बाद मैं धीरे धीरे करके मेरी टीम, मैं लगभग पल से टोपाज के बीच में बन गया था। शुरुआत में 6 महीने में मैं गोल्ड बन पाया, 250 की टीम बन पाई थी, और मैंने 1 लाख, 1.25 लाख रुपए कमा पाए थे। लेकिन 1 साल के जैसे भी मैं पहुंचा, तो 1 साल के अंदर मैं करीब पल से टोपाज के बीच में मेरी टीम बन गई थी। मीन्स काम मेरा थोड़ा कम हो गया था और मेरी इनकम क्या थोड़ी सी बढ़ गई थी। मेरी इनकम जो है 1 साल के अंदर 2-2.5 लाख रुपए की इनकम पर पहुंच गया था। जैसे ही 1 साल और बढ़ी, मैं जाकर के एमरल्ड के आसपास पहुंच गया और मेरी इनकम 12-13 लाख रुपए के आसपास हो गई। आप देख रहे हैं नीला जो पोर्शन है वो कम होता चला जा रहा है, लाल पोर्शन मींस इनकम का काम कम होता चला जा रहा है, और पैसा का जो ग्राफ है वो बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि टीम आती चली जा रही है। मैं पहले एक दिमाग 2 हाथ लिमिटेड आवर्स से काम कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे करके मेरी टीम बढ़ी, वर्किंग हैंड्स, वर्किंग माइंड्स और वर्किंग आवर्स क्या हुए? बढ़ने लगे। तो मेरा काम कम होने लग गया और मेरी इनकम ज्यादा होने लगी। जैसे 3 साल हुए, 4 साल हुए, 4 साल के आसपास में आप धीरे धीरे करके आदमी रूबी से डायमंड 5 से लेकर 10,000 की टीम बन जाती है।
और आदमी क्या काम बहुत कम हो जाता है और पैसा उसकी इनकम क्या है लाखों रुपए के आसपास, महीने के आसपास उसकी इनकम पहुंच जाती है। और यहाँ पर बोला जाता है एक बार काम और जिंदगी भर दाम। आप एक बार टीम बना लेते हैं और लगातार उसको लुक आफ्टर करते रहते हैं, उसकी देखभाल करते रहते हैं, सिस्टम का अटैच रखते हैं, तो यहां से आप लगातार पैसा अर्न कर सकते हैं। तो ये हम बता सकते हैं पैसिव इनकम के बारे में। इसके अलावा क्यों करना है नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों करनी है सेफ शॉप, हमने कुछ फैक्ट एंड फिगर के साथ सामने वाले व्यक्ति को क्लियर किया, उसकी सारी पावर्स को हमने बताया। इसके बाद पावर ऑफ सेफ शॉप, हमें अब कंपनी के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन है जो व्यक्ति को देनी है। ये बताना साहब, हमारी कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, पिछले 21 साल से लगातार हिंदुस्तान की एक ऐसी इकलौती कंपनी है, अकेली इकलौती कंपनी है जो 21 साल से लगातार काम कर रही है। और सर मैं भी पिछले 17 साल से लगातार इसी कंपनी में काम कर रहा हूं और सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हुए पिछले 21 साल से लगातार ये काम कर रही है। हमारी कंपनी के ये 5 डायरेक्टर्स हैं, बहुत ही नेक दिल है, बहुत ही विजनरी ये 5 डायरेक्टर्स हैं। आप देखिए घर में 5 सदस्य होते हैं तो 5 सदस्यों में ही क्या घर में कुछ तुतु में और कुछ बिगाड़ खाता हो जाता है, लेकिन ये 5 डायरेक्टर्स पिछले 21 साल से लगातार एकजुट होकर के और बहुत ही विजन के साथ लगातार काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कंपनी को लीड कराते हुए काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और साथियों, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की पहली ऐसी इकलौती कंपनी है जिसने की सबसे ज्यादा हमारा टर्नओवर है, 860 करोड़ का टर्नओवर। हमारी कंपनी हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी में हम लोग काम करते हैं। 21 साल पुरानी कंपनी है और सबसे ज्यादा टर्नओवर है हमारी कंपनी का, ये हम जरूर क्लियर करें। और जितनी भी हमारी कंपनी का मोस्ट एथिकल कंपनीज है, 21 साल से सक्सेस का इसके पास ट्रैक रिकॉर्ड है। हाईएस्ट टर्नओवर है हमारी कंपनी का। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जो कि हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें क्या कर रहे हैं, रिजल्ट्स दे रहे हैं और वैल्यू के साथ हम काम कर रहे हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन टूर अचीवर्स हैं हमारे यहाँ पर, हजारों लोगों ने फॉरेन टूर यहाँ से अचीव कर रहे हैं और फॉरेन ट्रिप हासिल कर चुके हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ डायमंड्स अचीवर्स हैं यहाँ पर। पूरी डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में जितने डायमंड्स नहीं होंगे इतने डायमंड्स हमारे इकलौते सेफ शॉप के अंदर हैं। हाईएस्ट प्रीमियम कार अचीवर्स हैं यहाँ पर, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लग्जरी कार्स हैं। ड्रीम हाउस है यहाँ पर, सैकड़ों लोगों ने अपने ड्रीम हाउस बना रखे हैं। 100% गवर्नमेंट गाइडलाइंस को हम क्या कर रहे हैं, हमारी कंपनी फॉलो करते हुए काम कर रही है। और लार्जेस्ट हमारे पास क्या सबसे बड़ा वेयर हाउस है हमारे पास में, हमारी कंपनी के पास इंडिया का। और फास्टेस्ट प्रोडक्ट डिलीवरी है। डिलीवरी हमारे यहाँ पर 2 से 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर हमारे प्रोडक्ट हम ऑर्डर करते हैं वो लोगों के पास पहुंच जाते हैं। और क्या है, हैवी टॉप लीडरशिप है हमारे पास। डायरेक्ट सेलिंग की सबसे मोस्ट एथिकल और पावरफुल लीडरशिप है, टॉप प्रोफाइल कंपनी है हमारी। और क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट पे आउट प्लान है हमारा। तो ये सारी की सारी चीजें हम अपनी कंपनी के बारे में हम क्लियर कर सकते हैं FIM के अंदर। और पावर ऑफ सिस्टम, हमारा सक्सेस ऑफ सिस्टम जो है उसकी पावर, ये हमारा क्या रोल निभाता है, इसकी क्या पावर है हम सक्सेस ऑफ सिस्टम। क्यों कि लोग ये जानना चाहते हैं कि अकेला व्यक्ति दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सिस्टम की हेल्प से, अगर सिस्टम की हेल्प से वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अगर देखा जाए, अगर एक व्यक्ति किसी भी चीज को ऊपर फेंके तो गुरुत्वाकर्षण नियम के कारण वो क्या है, नीचे ही गिरेगी। लेकिन एक सिस्टम है, हवाई जहाज के अंदर एक सिस्टम लगा दिया जाता है तो सैकड़ों टन वजन और सैकड़ों सवारियों को लेकर हवा में उड़ जाता है। पावर सिस्टम। तो सक्सेस ऑफ वो सिस्टम का क्या रोल है वो हमको क्लियर करना है कि पावर ऑफ सिस्टम, सिस्टम की क्या पावर है। ये वीकली ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। आज आप इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन हमारा सक्सेस ऑफ वो सिस्टम जो है वीकली ट्रेनिंग देता है, आपको सिखाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर वीकली वेन्यूज होते हैं, वीकली वेन्यूज होते हैं जहां पर आप अपने प्रोस्पेक्ट को ला करके, मैं जिस तरीके से आपको प्लान दिखाया उनको प्लान दिखाया जा सकता है। और यहाँ पर क्या वीकली ट्रेनिंग्स होती हैं, उनको भी यहाँ पर ट्रेनिंग, आप भी ट्रेनिंग ले सकते हैं और आपके लोग भी यहाँ पर आकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। यहाँ पर सिस्टम हमको ग्रुप मीटिंग प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर लीडर्स के फंक्शन, हमारी सिटीज में लीडर्स को डेवलप करने के फंक्शन प्रोवाइड कराता है, ये हमारे सिस्टम का काम है।
मेगा फंक्शन, डायमंड सेलिब्रेशन, और क्या करता है यहां पर को सेशंस, दिशा वर्कशॉप और टूल प्रोवाइड कराता है। ये हमारे सिस्टम का रोल है जो हमारे साथ में निभाता है। इसके अलावा जो लोग भी सिस्टम को अगर फॉलो करते हैं और सिस्टम की अगर हम बात को मानते हैं, जैसे सिस्टम बोलता है, तो हम यहां से ये बहुत सारी चीजें क्या कर सकते हैं, हम यहां से अचीव कर सकते हैं। क्या क्या अचीव कर सकते हैं? फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हैं, टाइम फ्रीडम पा सकते हैं, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो सकता है, अपनी हेल्थ को हम अच्छा कर सकते हैं, कन्वर्ट ड्रीम टू गोल्स, जो भी हमारे सपने उनको हम गोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदर पीपुल्स हेल्प, दूसरे लोगों की हम हेल्प कर सकते हैं, लार्ज स्केल ऑफ टीम, बड़ी टीम बना सकते हैं, एक ऑनेस्टी हम डेवलप कर सकते हैं, एक ऑनेस्टी के साथ कि ईमानदारी के साथ ही बिजनेस किया जा सकता है। मार्केट में लोग बोलते हैं कि जब तक थोड़ी बहुत हेरा फेरी ना करें तब तक तो बिजनेस चल ही नहीं सकता, लेकिन ये सिस्टम सिखाता है कि आप पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करके यहां से लाखों की टीम बना के यहां से लाखों रुपया कमा सकते हैं। और यहाँ पे हमारा सिस्टम पेशेंस रखना सिखाता है कि पेशेंसफुली किस तरीके से काम किया जा सकता है। और हमको FIM के अंदर अचीवर की हिस्ट्री फोटोज के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से हमको अचीवर्स को दिखाना है। अभी आप ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन भी फोटो PPTs के माध्यम से या वीडियोस के माध्यम से, मैं यहाँ पर वीडियोस का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं प्रेजेंट को शॉर्ट करने के लिए लेकिन आप कुछ लोगों की वीडियोस भी आप दिखा सकते हैं। अचीवर्स की हिस्ट्री आप दिखाई फोटोज के माध्यम से। मैं अपने बारे में कुछ बात बताना चाहता हूं कि शुरुआत में आप देखिए कि मैं 2003 में जब इस बिजनेस में आया था तो शुरुआत का मेरे इस तरीके का ढांचा था, लेकिन धीरे धीरे इस बिजनेस की मेरी FIM की गई, मेरे को गिरिराज सर के माध्यम से सारी की सारी बातें समझाई गई, बताई गई, और मेरे सिस्टम में आना जाना शुरू किया। तो धीरे धीरे करके आप देखिए कि मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी में भी बदलाव होने लगा। धीरे धीरे करके मेरी जिंदगी बदलने लगी। मैं दिशा में गया, वहां से मैंने एजुकेशन ली। इस तरीके के फोटोग्राफ्स के माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 2003 के अंदर मैं डायमंड बना, धीरे धीरे करके मेरी 10,000 की टीम बनी, मैं डायमंड बना। इस तरीके का यहाँ से मान सम्मान मिलता है, जैसे बोला जाए यहाँ पर रिकॉग्निशन मिलती है, तो यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलती है, हजारों लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं। हैप्पी लाइफ शेप्स ऑफ लाइफ, आज बहुत बढ़िया एक जीवन साथी है, 2 बच्चे हैं जो बहुत बढ़िया बेहतर एजुकेशन, आगरा DPS में एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत हैप्पी लाइफ है आज। और पहले के सेमिनार में हम जाते थे तो इस तरह की हालत हुआ करते थे, इस तरीके का पोजीशन थी शुरुआती दौर में, काम किया, लेकिन धीरे धीरे करके देखिए पहले 100-200 लोग नहीं आते थे, लेकिन आज हजारों लोग हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं और हिस्सा बनते हैं। और इस तरीके की जो वर्ल्ड फेम पर्सनैलिटीज हैं उनसे आशीर्वाद लेने का, उनके पास नजदीक तक जाने का सेफ शॉप के माध्यम से हम लोगों को मौका मिला। सेफ शॉप के माध्यम से मैंने ये काम करना शुरू किया, धीरे धीरे काम शुरू किया तो सपने पूरे हुए। हर व्यक्ति का सपना होता है शुरुआत में जब काम करता है, तो कोई व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल होती है और मेरे पास तो मोटरसाइकिल थी ना साइकिल थी, लेकिन मैं इस बिजनेस में आया, शुरुआती काम करके 18 महीने काम करके मैंने इस बिजनेस से पहली कार ली मारुति VXi, फिर होंडा सिटी ली और तीसरी कार ऑडी Q3। आज 2 कार है, होंडा सिटी और ऑडी Q3 आज मेरे पास में। तो आज एक खुशहाल जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, यहाँ से लाखों रुपए इनकम आते हैं। तो यहाँ से पहले शुरुआती दौर में 10-20 हजार के चेक आए पर वीक के, फिर 30-40 हजार रुपए पर वीक के चेक आए, फिर महीने में 1-2 लाख रुपए आए, फिर महीने के क्या है बढ़ बढ़ के धीरे धीरे करके इनकम बढ़ना शुरू हुआ और 2 लाख रुपए पर वीक, 4 लाख रुपए पर वीक, फिर 5 लाख रुपए पर वीक, 7 लाख रुपए पर वीक तक भी आया। और देखेंगे लास्ट ईयर लॉकडाउन की सेम सिचुएशन में ऑनलाइन काम करके जुलाई के महीने की 1 महीने की इनकम 13,64,450 लॉकडाउन में ऑनलाइन काम करके यहां से अर्न की। पावर ऑफ सिस्टम, पावर ऑफ टीम वर्क, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, ऑनलाइन काम करके। और 2 महीने की 8 वीक की आप इनकम देखिए, लास्ट लॉकडाउन के बीच में आप रेगुलर 8 वीक की जो इनकम है वो 23,41,607 रुपए 8 वीक में। आप देखिए अगर मैं नौकरी करता रहता, पूरे जिंदगी भर काम करता रहता, रिटायरमेंट पर भी मेरे को ये पैसे नहीं आते, लेकिन 8 वीक की 2 महीने की इनकम ये सेफ शॉप से मेरे को हासिल हुई। सर आप यहां से ले सकते हैं, और मैं ही नहीं, मेरे ऐसे सैकड़ों लोग इस इनकम पर हैं। मेरे साथ ही नहीं, सेफ शॉप में तो बहुत सारे हैं, मेरी टीम में भी आज बहुत सारे लोग इस इनकम को हासिल कर रहे हैं। और साथियों 1 वीक की इनकम भी यहां से 17,05,000
79 रुपए ली जा सकती है। यहाँ से ये सब कुछ हासिल करके दिखाया, सेफ शॉप ने ये पावर दिया, तो यहाँ से ये हासिल हुआ। और दोस्तों मान सम्मान मिला, कार अचीव की, इसके अलावा लाखों रुपए की इनकम पे फाइनेंशियली फ्रीडम भी मिला, और साथ ही साथ देश विदेश की यात्राएं। हम लोग दुनिया में काम करते हैं, नौकरी करते, मैं नौकरी करता रहता तो हो सकता है पासपोर्ट भी ना बन पाता, लेकिन पीछे 2005 से लगातार 16 साल हो गए सेफ शॉप कंपनी की तरफ से मैं फैमिली के साथ और अपनी टीम के साथ सैकड़ों की तादाद में टीम के साथ आज फॉरेन ट्रिप का एंजॉय कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कंपनी लगातार हमको टारगेट देती रहती है, हम और हमारी टीम उसको अचीव करती रहती है फ्री ऑफ कॉस्ट। हम एशिया और यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज को घूम के आ चुके हैं। अब इस तरीके से देखिए देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं, और एक एक साल में 4-4 बार फॉरेन ट्रिप लेने का मौका है। और साथियों अगर मैं नौकरी करता रहता तो हो सकता है जिंदगी में एक बार भी नहीं जा पाता। तो ये देश विदेश की यात्राएं हो रही हैं और एकदम लग्जरी लाइफ को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, और इसी बिजनेस के माध्यम से एक लग्जरी हाउस बनाने का मेरे को मौका मिला। आगरा में एक बहुत बढ़िया करोड़ों का एक घर बनाने का मौका मिला, और एक बहुत ही बढ़िया सुंदर ऑडी कार होंडा सिटी को खड़ा करने के लिए एक्चुअल फोटो लगा रखे, वो मेरे घर का फोटो। और घर के सामने ही एक गार्डन है जहां पर कार पार्क होती है, और मेरे बच्चे और छोटे से फोटो में आप देख भी पा रहे होंगे उस गार्डन में एंजॉय करते हैं। आज लॉकडाउन के पीरियड में, कोविड की सिचुएशन में हमको ये फील ही नहीं हुआ क्या लॉकडाउन चल रहा है या कोविड चल रहा है या इस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि घर में खाते पीते एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया ऑनलाइन काम कर रहे हैं और गार्डन का एंजॉय बढ़िया फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो ये बढ़िया एक शानदार गार्डन भी लेने का मौका मिला। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा जनरेशन टू जनरेशन पैसा कमाने का जो कि दूसरी जगह से पॉसिबल नहीं है। साथियों ये स्वर्गीय मिस्टर अवधेश कुमार यादव जी हैं जो कि सेफ शॉप में आए, उससे पहले ये पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी किया करते थे। नौकरी करते हुए इसको पार्ट टाइम, इन्होंने होमगार्ड में थे, नौकरी करते हुए पार्ट टाइम इस बिजनेस को डेवलप इन्होंने किया। 2012 में इन्होंने स्टार्ट किया और 2018 में ये डायमंड बन गए। और बिजली से एक दिन इनको करंट लगा और क्या हुआ कि इनकी अचानक से डेथ हो गई। आप सोचिए साथियों, डेथ होने के बाद क्या होता है। बहुत कम नौकरी थी, और आजकल तो आपको मालूम है कि आजकल की नौकरी वालों को पेंशन भी नहीं मिलती है, तो क्या होता। लेकिन साथियों देखिए, लेकिन उन्होंने क्या किया था, सेफ शॉप में टीम बनाई थी। सिर्फ अकेले अवधेश जी इस दुनिया से गए, उनकी जो उन्होंने टीम बनाई 10,000 से ज्यादा की, वो टीम उनके साथ नहीं गई। टीम ने काम किया, लगातार वो टीम काम कर रही है। जो उनके रहते हुए जो टीम थी वो लगातार ईयर टू ईयर वो टीम क्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, और उनकी जो इनकम है वो लगातार ग्रो करती चली जा रही है। तो साथियों आप देखिए, ये है इतना खूबसूरत बिजनेस जो आपके जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये जो इनकम अवधेश कुमार जी को पहले आती थी, आज उनकी फैमिली को आज इनकम उनके पास आ रही है। साथियों ये जरूर हम डिस्कस करें एफआईएम के माध्यम से। एफआईएम में अवर एक्टिव अप्लायंस, आपके अप्लायन भी आपके, जब आप अपने बारे में बताते हैं तो साथ ही साथ अपने अप्लायन के बारे में भी आप लोगों को बताना है कि आप जो मेरे साथ काम कर रहे हो, मैं तो हुई आपकी हेल्प करने के लिए, लेकिन मेरे ऊपर जो अप्लायन है वो भी आपकी सपोर्ट करेंगे। तो आप अपने अप्लायन के बारे में भी जरूर डिस्कस करें। जिस तरीके से मैं, जैसे कि ये नरसिंह ग्रेवाल साहब हैं, ये आर्मी बैकग्राउंड थे, आर्मी बैकग्राउंड में रहते हुए भी फौज की नौकरी करते हुए इतना बड़ा नेटवर्क बनाया। ओम प्रकाश जी आप आर्मी बैकग्राउंड में रहते हुए भी इतना बड़ा नेटवर्क बनाया, आज इतने बड़े लेवल पे पहुंचे। संजय जैन जी एक क्या करते, अपने कंप्यूटर का व्यवसाय चलाया करते थे, कंप्यूटर का बिजनेस किया करते थे, और 7.5 लाख का कर्जा था, लेकिन आज के इस बिजनेस में आकर के आज सर की 60 लाख से ज्यादा की टीम बन चुकी है, और 2007 से लगातार कैप्टन के चेक है, और डायरेक्ट सेलिंग, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी रिकॉग्निशन यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक पहुंच चुके हैं। और ये मिस्टर राजीव चतुर्वेदी साहब हैं जो कि आज बहुत बड़ी टीम के मालिक हैं, और इस बिजनेस में आए थे तब एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ये नौकरी, जिससे कि आपका प्रोफाइल पता चलता है कि आप कितनी बड़ी पावरफुल टीम के अंदर, कितनी पावरफुल लीडरशिप पे आप काम कर रहे हैं। तो अपने एक्टिव प्लान के बारे में जरूर बताएं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन पैक टूल्स के बारे में, इंफॉर्मेशन पैक जो टूल्स है हमारे, जो हमको सिस्टम प्रोवाइड कराता है, जो कि आपकी मदद करने में, क्योंकि साथियों कितनी भी आप पावरफुल क्यों ना हो, कितनी भी जानकार किसी भी सेक्टर के क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास
बिना टूल के अगर आप काम करते हैं तो आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो टूल्स क्या है जो कि हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने हम लोगों को अवेलेबल कराए हुए हैं, जो कि हम उनकी हेल्प लेकर के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे प्रगति सूत्र है, कई सारी भाषा में अवेलेबल है, उसको हम ले सकते हैं। ये हमारी जो प्रगति सूत्र जो बुक है, ये हमारे बिजनेस की अपने आप में एक गीता है। संपूर्ण जानकारी A to Z, मींस 2 लोगों की टीम बनाने से लेकर के 80 लाख 1 करोड़ तक की टीम कैसे बनाई जाए, सब कुछ उस बुक के अंदर दिया गया है। अगर कोई शख्स दूसरी किताब न पढ़ के अगर इसी किताब को 4-6 बार पढ़ लेता है और उसमें बताई गई चीजों को अमल में लेके आ सकता है, तो वो यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर तक जा सकता है। इतनी पावरफुल किताब हम बुक जो है हमारे सिस्टम ने हम लोगों को प्रोवाइड कराई हुई है। प्लान फोल्डर हम लोगों को सिस्टम ने दिया हुआ, प्लान फोल्डर से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। शुभारंभ लिस्ट बुक, किस तरीके से हम लोगों की लिस्ट बनानी है, किस किस को शामिल करना है, कैसे है, वो शुभारंभ हमने सिस्टम ने हमको ये टूल में दे रखी है। नॉलेज पैक हम लोगों को सिस्टम ने प्रोवाइड करा रखा है, और सक्सेसफुल लीडर्स के ऑडियोज और वीडियोस सिस्टम को लगातार प्रोवाइड करा रहा है। और सक्सेस फॉरएवर का, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, देवेंद्र शर्मा जी का और नरसिंह ग्रेवाल साहब का, अल्टीमेट अचीवर का भी क्या यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी आप बहुत सारी एजुकेशन वहां से ग्रैब कर सकते हैं। इन्विटेशन कार्ड, किस तरीके से लोगों को हमको इन्वाइट करना है, आजकल हम फिजिकल नहीं जा रहे हैं तो किस तरीके से हमको ऑनलाइन लोगों को इन्वाइट करना, तो इन्विटेशन कार्ड भी। और ड्रीम बुक और स्टोरी बुक, ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या सिस्टम हमको प्रोवाइड कराता है। हम सिस्टम से ये सारे टूल्स लेकर के हम अपने बिजनेस को आसानी से ग्रो करा सकते हैं। इसके अलावा पावर ऑफ टूल्स, टूल्स की क्या पावर है, ये जो टूल्स हैं वो हमारे बिजनेस में क्या रोल अदा करते हैं। टूल्स के द्वारा दिमाग की धार तेज होती है, ये सभी लोग जानते हैं, बुक पढ़ेंगे तो हमारी नॉलेज बढ़ेगी। काम को आसान बनाते हैं, जो टूल्स होते हैं हमारे काम को क्या करते हैं, आसान बनाते हैं। आप पहले देखिए, एक किसी नाला खोदने के लिए, नाली खोदने के लिए सैकड़ों की लेबर काम क्या करती थी, फावड़े से उसको खोदा करती थी। लेकिन आज सैकड़ों लोग महीनों तक काम क्या करते थे, नहर का खोदने का, या आपका नाला बनाने का, या नाली बनाने का। लेकिन आज जेसीबी जो है 1 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर बहुत बड़ी खुदाई कर देती है। तो टूल्स अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, तो हम टूल्स का इस्तेमाल करें। जब किसी युद्ध के मैदान में जा रहे हो तो हमारे पास सभी हथियार होंगे, हम तभी उस युद्ध को जीत सकते हैं। अगर इस बिजनेस में भी हम सफल होना चाहते हैं, जिस तरह सैनिक युद्ध में जाए तो खाली आ जाएगा तो क्या करेगा, डंडे वाला भी उसको हरा देगा। तो कोई व्यक्ति, अगर आप खाली आ जाते हैं और बर्बली आप बात करेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपके बिजनेस में नहीं जुड़ेगा। लेकिन आप सारी टूल्स के माध्यम से और सारी चीजें लेकर के आप जाते हैं तो हर व्यक्ति आपकी बात से सहमत होगा। जब किसी व्यक्ति को आप बोलकर नहीं समझा सकते, तब आप टूल्स की सहायता से समझा सकते हैं। लिस्ट बुक के माध्यम से, प्रगति बुक के माध्यम से, प्लान फोल्डर के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, टेस्टिमनी पीपीटीज के माध्यम से आप हर व्यक्ति को दिखा करके समझा सकते हैं और आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट बना सकते हैं। लेकिन कब, जब आप इस काम को खुद कर रहे हैं, खुद टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी चीज को क्या कर रहे हैं, नीचे लगातार डुप्लीकेट कर रहे हैं। तो FIM पर आप टूल्स का बेहतर तरीके से प्रमोशन कर सकते हैं। टूल किट हमारी जो है उसको लेकर के आप जाइए और उस व्यक्ति को समझा करके उसको देके आइए कि सर इसमें ये पता चल गया कि लाखों करोड़ ये बिजनेस दे सकता है, तो ये टूल किट है सर, इसको आप लीजिए, इसका इतने इतने पैसे हैं और ये टूल्स हैं, आप इनको लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अपकमिंग इवेंट का भी हमको प्रमोशन करना है। जब भी हम FIM पर हैं तो आपकी फ्राइडे की ट्रेनिंग कहां पर होती है ये बताना है। संडे की जो हमारी एक्टिविटी है, जो हमारा वेन्यू या प्लान होते हैं उसके बारे में बताना है। आने वाले 15-20 दिन के में कोई भी प्रोग्राम, LDP हो सकती है, विजय उत्सव हो सकता है, डायमंड सेलिब्रेशन हो सकता है, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन, उस एक्टिविटीज का क्या करिए, प्रमोशन कीजिए। अभी आप बोल सकते हैं जिस तरीके से हमारा हर सैटरडे को जो जीता वही सिकंदर होता है, तो न्यू व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं तो उसको बोलिए सर हमारा एवरी सैटरडे 12:45 पर जो जीता वही सिकंदर प्रोग्राम होता है। वहां पर सारे अचीवर्स को आप देख सकते हैं और कितने सारे लोगों पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अपकमिंग इवेंट्स के बारे में भी हमको बताना है और क्या क्या बेनिफिट यहां से आप हासिल कर सकते हैं इस बिजनेस से,
वो बताना है क्या क्या बेनिफिट है कि साहब आप यहां से मनी, मंच, माइक और माला, मनी, मंच, माइक और माला आप यहां से हासिल कर सकते हैं। दुनिया का कोई सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से चारों चीजें एक साथ हासिल की जा सकती है, लेकिन आप हमारे यहां से ये चारों को चारों चीजें मनी, मंच, माइक और माला आप हासिल कर सकते हैं। वो कैसे, वो कैसे आप बताइए। मनी, मंच, माइक और माला के साथ आप हीरो ऑफ द डे बन के, आप हीरो ऑफ द डे बनिए। आप हीरो ऑफ द डे बनकर के आप क्या कर सकते हैं, यहां से आपका प्रमोशन, अभी ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है तो आपका फोटो दिखाया जाएगा और आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन होंगे तब भी आपको मंच पर बुलाया जाएगा और आपको क्या होगा, माला पहनाई जाएगी, आपके लिए तालियां बजवाई जाएगी। हीरो ऑफ द डे बनकर के क्या हासिल कर सकते हैं, मैंने क्या बोला, ये चार चीजें, ये चार बेनिफिट ले सकते हैं, मनी, मंच, माइक और माला, जो कि दूसरी जगह से आप नौकरी करके, बिजनेस करके आप नहीं ले सकते। वो क्या करना होगा इसके लिए, सर आप हीरो ऑफ द डे बन सकते हैं। क्या करना है, सिर्फ सर एक सेल निकालनी है। जिस तरीके से आपने एक प्रोडक्ट परचेस किया है उसी तरीके से आपको एक प्रोडक्ट परचेस करवाना है। उसके बारे में हीरो ऑफ द वीक, हीरो ऑफ द वीक के बारे में बताना है। बहुत सारे लोग क्यूएससी का प्रमोशन करते हैं तो क्यूएससी का प्रमोशन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग गोल्ड मेडल का प्रमोशन करते हैं तो अपना गोल्ड मेडल का प्रमोशन कर सकते हैं। और हीरो ऑफ द वीक है वो अपना हीरो ऑफ द वीक का प्रमोशन कर सकते हैं। तो हीरो ऑफ द वीक बनकर के सर आप अल्टीमेट अचीवर के सबसे बड़े पैनल पे आ सकते हैं। और हमारी जो ग्रेट पर्सनैलिटी है, मिस्टर देवी शर्मा जी, मिस्टर योगेश यादव जी, मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल साहब, उनके द्वारा आप रिकॉग्नाइज किए जाएंगे और पूरा हिंदुस्तान आपको देखेगा। हीरो ऑफ द वीक के बारे में, इसके अलावा हीरो ऑफ द मंथ के बारे में भी बताइए, हीरो ऑफ द डे के बारे में बताइए, हीरो ऑफ द वीक के बारे में बताइए, हीरो ऑफ द मंथ के बारे में भी उसको बताइए। उसके लिए उसको क्या करना है ये बताना है। इसके अलावा जो हमारी कंपनी ने टारगेट दे रखा है, टारगेट के बारे में उसको बताना है कि सर हम काम तो करते हैं, पैसा तो आएगा ही आएगा, ये मान सम्मान तो मिलेगा, लेकिन एडिशनल ये प्राइस भी हम लोग यहाँ से, लैपटॉप और टैब भी हम यहाँ से जीत सकते हैं। इसके बारे में हम लोगों को बताना है। इसके अलावा कि यहां से सर रिकॉग्निशन मिलती है, जैसे जैसे आप काम करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी, बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, वैसे वैसे यहाँ पर कंपनी ने लेवल निर्धारित किए हैं, उन लेवल्स के माध्यम से आपको यहाँ पर बार बार रिकॉग्निशन हासिल की जाएगी। नहीं सर, मेरे फादर 5 गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के 6वीं से रिटायर्ड हुए, पूरी 40 साल भारत सरकार की सेवा की, जब रिटायर हुए थे तो सिर्फ और सिर्फ एक कागज की माला मिली थी पूरे जीवन में। लेकिन यहां से सर आप जैसे जैसे काम करते हैं तो हर महीने, हर 2-3 महीने में, हर वीक में आपके यहाँ पर रिकॉग्निशन चेंज कर सकते हैं और लगातार आप बड़ी बड़ी स्टेजों पर, बड़े बड़े फंक्शन और प्रोग्रामों में आप यहाँ पर सम्मानित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर सर हमारे ये लेवल हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, पर्ल, कोरल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, ओपल, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन एमेजर और यूनिवर्सल क्राउन एमेजर। और सर जितने भी लेवल हमारी कंपनी ने निर्धारित किए हैं, ये बताते हुए मुझे खुशी है कि सारे के सारे लेवल्स लोगों ने अचीव कर रखे हैं। जब और लोग आप ही की तरह जब अचीव कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो ये सारी बात बतानी है हम लोगों को। और 3 पार्ट ऑफ 8 स्टेप्स, ये जो हमारे 3 बेसिक्स हैं, 8 स्टेप जो हमारे हैं, उसमें जो 3 पार्ट्स निकाल करके ड्रीम लिस्ट और इन्विटेशन बैठ के बनवाने, उसके कुछ ड्रीम्स, क्या क्या उसकी नीड्स हैं वो बतानी है, उसकी लिस्ट बनवानी है बैठ करके, और साथ ही साथ क्या उसको के साथ इन्विटेशन कैसे करना है, ऑनलाइन फोन पे कैसे बात करनी है, लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, ये तीनों काम हमको बैठ करके वहां से करने हैं। इसके अलावा कुछ डोंट्स हैं। डोंट डिस्कस द नेम ऑफ द कंपनी। जब वो व्यक्ति इनवाइट करे तो उसको ये बात बतानी है कि सर ये कुछ डोंट्स है, इसका ख्याल रखना, कंपनी का नाम नहीं बोलना। इसका मतलब कंपनी का नाम खराब नहीं है कि लोग कंपनी शब्द से लोग चिढ़ते हैं, लोग तरह तरह की बातें निकालते हैं, इसलिए हमको कंपनी का नाम नहीं बताना। डोंट डिस्कस द नेचर ऑफ द वर्क, क्या करना पड़ेगा, क्या टीम क्या करना है, क्या काम है, कैसे, इसके बारे में डिस्कस नहीं करना। डोंट इनवाइट पीपुल एट पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस पर लोगों को इनवाइट नहीं करना। डोंट डिस्कस इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये डिस्कस नहीं करना, क्योंकि आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं पड़ता, एक बार प्रोडक्ट परचेज करना पड़ता है। डोंट बी इन हरी, जल्दबाजी में किसी को इन्वाइट ना करें।
और डोंट टेक टी, इनविटेशन के समय पर क्या है, चाय पानी ना लें। ये हो गया फिजिकली। लेकिन अभी ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन पे चाय की कोई बारी आती नहीं है, तो तसल्ली से हम लोगों को क्या करना है, फोनिकली व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को या कॉल करके हम लोगों को इनवाइट करना है। और डूज, जब फिजिकली हम लोग काम करते हैं तो कुछ डूज है जिनका हमको ख्याल रखना है। ऑलवेज शुड बी इन फॉर्मल ड्रेस। ऑलवेज क्या करना है, इन्विटेशन करते समय पर हमको फॉर्मल ड्रेस पहननी है। चाहे आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं या जूम पर अगर इन्वाइट कर रहे हैं तो हमेशा ऑलवेज आपको क्या करना है, फॉर्मल ड्रेस पहननी है। स्पोर्ट शूज नॉट अलाउड, स्पोर्ट शूज नहीं पहनने। डेली शेविंग, रोजाना शेविंग करनी है, चाहे ऑफलाइन काम करो चाहे ऑनलाइन काम करो। शेविंग तो दिखती है भाई, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दिखती नहीं, दिखती है। और स्माइलिंग फेस, इनवाइट करते समय पर हमेशा क्या करिए, अपना फेस जो है स्माइलिंग रखिए। और 3 सवाल जरूर क्लियर कीजिए FIM के अंदर, जो कि इनिशियल स्टेज के हैं। मेरे पास समय नहीं है, हर व्यक्ति के एक ये सवाल रहता है, मेरे पास समय नहीं है। तो उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं, सर समय नहीं था, आपको कैसा लगता है? पार्टी में जाने के लिए समय नहीं है, बच्चों के देने के लिए समय नहीं है, वाइफ को देने के लिए समय नहीं है, नात रिश्तेदारी में जाने के समय नहीं है, घूमने फिरने के लिए समय, कैसा लगता है? कि सर खराब लगता है, अच्छा ही लगता। लेकिन सर मुझे भी खराब लगता था, मैंने क्या किया, इसी समय में नौकरी करते हुए 1-2 घंटे समय देकर के, क्योंकि बोला जाता है अगर कांटा लगा है तो कांटा लगा, अगर उस कांटे को निकाला तो दूसरा कांटा डालना पड़ता है। जो समस्या है वो समस्या का अगर परमानेंट छुटकारा चाहते हैं तो थोड़ा सा हमको कट करना ही पड़ेगा। तो समय नहीं है तो थोड़ा थोड़ा समय देकर के हम टीम बना करके, हमारे पास आज देखिए किसी भी लीडर का नाम लेकर के आप बोल सकते हैं आज उनके पास समय ही समय, आज मेरे पास भी समय ही समय। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, सर मेरे पास भी पैसा नहीं था, मैंने भी क्या किया, आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, मैंने भी प्रोडक्ट खरीदे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आने वाले समय में जो चैलेंज आने वाले हैं, बच्चों की एजुकेशन की, बच्चों के ब्याह शादी के, घर बनाने के लिए, कार के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो कब तक आप बोलोगे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन अगर आप एक बार मैनेज करके यहां से एक प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, जैसे मैंने किया, और थोड़े समय मैंने इसमें काम करना शुरू किया, तो आज देखिए धीरे धीरे 10,000 के चेक आए, 20,000 के, 50,000 के आए, आज पैसा ही पैसा है। 2 नहीं बने तो, लोग बोलते 2 नहीं बने तो, बोलिए सर ये बनाने का बिजनेस नहीं है, ये लोगों के बनने का बिजनेस है। 2 बनाने नहीं है, बने हुए तो पहले से ही घूम रहे हैं, भगवान ने बहुत बना के घूम रहे हैं हिंदुस्तान में। हमको बनाना नहीं है, बल्कि हमको लोगों का 2 का बनना है, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, 2 लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करना है। तो ये बातें जो छोटी छोटी हैं उनको बोलना है, और ये 3 सवाल जरूर क्लियर करने हैं। तो साथियों, जो सर ने जो समय दिया था, आज लगभग इतनी सारी बातें करनी थी, और बहुत कुछ बताने के लिए अभी और बाकी है जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैं अपनी बातों को विराम दूं, उसके लिए एक छोटी सी कहानी के साथ मैं आज की बातों को विराम देना चाहता हूं। कि एक बार की बात है कि एक मादा हिरन जंगल में अपने एक बच्चा पैदा करने की पोजीशन में थी, बच्चा पैदा करना चाह रही थी, उसका समय हो गया था पूरा टाइम। तो वो क्या है, जंगल में एक सुरक्षित स्थान की तरफ गई, सुरक्षित स्थान की खोज में निकल गई। तो एक नदी के किनारे पहुंची जहां एक घनी झाड़ियां थी, बड़ी बड़ी घास हो रखी थी, वहां पर पहुंच गई। वहां जैसे ही पहुंचने के बाद उसने जब दाएं देखा तो एक तरफ देखा कि एक शिकारी तीर कमान चढ़ाए हुए निशाना साधे हुए खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ उसने मुड़कर के देखा तो एक दूसरी तरफ एक शेर बिल्कुल शिकार करने की पोजीशन लिए हुए घात लगा करके बैठा हुआ है। उसने पीछे मुड़ करके देखा तो जंगल में आग लगी हुई थी। जब देखा और आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सामने नदी है, एक तरफ शिकारी है, दूसरी तरफ शेर है, और पीछे जंगल में आग है। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। उस मादा हिरन को इतनी सारी विषम परिस्थितियां, ऊपर से काले घने बादल, एकदम बिजली कड़क रही है, ऐसा मौसम बना हुआ है। तो उसने, वो क्या कर सकती थी, उसने सब कुछ ईश्वर का स्मरण किया और सब कुछ ईश्वर पे छोड़ करके
और जो उसका कर्म था, जो उसके बस में था, जो उसका कर्म था, जो उसके बस में था, उसे सब चिंताओं से छोड़ करके, ईश्वर के हवाले छोड़ करके उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। जब थोड़े समय के बाद उसने बच्चे को जन्म दिया और जब वो थोड़े से होश में आई तो उसने देखा कि बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस बारिश की वजह से देखा कि पीछे की जो आग थी वो बुझ चुकी थी। और जब उसने देखा तो ना तो लेफ्ट में शिकारी था, ना शेर था, और पीछे जंगल में आग भी नहीं थी। सब कुछ आसमान एकदम नीला हो रखा था, साफ हो रखा था। ऐसा क्या हुआ? ऐसा जब हुआ जब वो अपने बच्चे को भी, अपने जो कर्म में जब बिजी थी, अपने बच्चे को जब जन्म दे रही थी, तो उसी समय पर क्या हुआ, जब तेज बारिश हुई, उस बारिश की वजह से आग बुझ गई। और उस बारिश के समय पर तेज से बिजली गड़गड़ाने लगी, तो उस आवाज की, तेज आवाज की वजह से शिकारी का जो निशाना था उसका निशाना चूका और वो तीर छूट करके क्या है, शेर को लगा और शेर वहीं पर ढेर हो गया। और रात का अंधेरा हो चुका था और शिकारी को कुछ दिख नहीं रहा था और शिकारी भी अपने घर वापस आ गया। तो साथियों, हमारा भी क्या है, हमको भी लगता है लेफ्ट में ये समस्या है, राइट में ये समस्या है, पैसे की समस्या, टीम की समस्या, घर की समस्या, ये समस्या, वो समस्या, चारों तरफ से हमको लगता है कि हमें समस्याएं घेर रही हैं। लेकिन साथियों, अगर हम भी उन समस्याओं को ईश्वर के हवाले, अपने अपलाइन के हवाले, अपने सिस्टम के हवाले छोड़ करके जो हमारा कर्म है, उस कर्म पर हम फोकस करते हैं। हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म है बेसिक्स को करना, हमारा कर्म है प्लान दिखाना, हमारा कर्म है FIM करना, हमारा कर्म है कोर बनाना, हमारा कर्म है लीडर्स को डेवलप करना। अगर हम अपने कर्म पे फोकस रखते हैं तो दोस्तों, जो आज परिस्थितियां हैं वो कल परिस्थितियां रहने वाली नहीं है। एकदम से उजियारा होगा, नीला आसमान होगा। जिस तरीके से उसने अपने कर्म को करके जनरेशन को आगे बढ़ाया, 1 से 2 हुए, उसी तरीके से हम कर्म करके अपनी टीम आगे बढ़ा करके हम भी बहुत बड़ी सक्सेस ले सकते हैं। तो साथियों, दाएं क्या हो रहा है, बाएं क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, इन पर न छोड़ करके आज सभी चीजों का त्याग करके हम अपने कर्म पर फोकस करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी साथियों का। आज आपने बड़े ध्यान से मेरे को सुना। बढ़िया सर, बहुत